हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा अपने इकोनॉमिक्स क्लास 12 के उसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे जिसको हम लोग पहले से कर रहे थे, जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब तक जो हम लोगों ने स्टडी किया है बेटा, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। अब तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, और उनके क्या क्या स्टेप हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए और कौन कौन से कंपोनेंट है। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक किया बेटा जो कि हमारा वैल्यू एडेड मेथड से ही रिलेट करता था। उसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ वी कैन अवॉइड इट। तो अभी हम लोग आज वैल्यू एडेड मेथड के लास्ट टॉपिक को कर रहे हैं थ्योरी के बेटा, जिसका नाम है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। कि बेटा जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी क्लास। तो प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहली जो प्रिकॉशंस है बेटा, दैट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स will not be included, ये इंक्लूड नहीं होगी इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है बेटा, जो सेकंड हैंड गुड्स है उसकी वैल्यू हम उस टाइम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड कर चुके हैं जिस साल हमने उसको प्रोड्यूस किया था। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी 2015 में जो कि 2008 मॉडल है। ठीक है, तो वो जब 2008 में प्रोड्यूस की होगी तो उस टाइम उसका प्रोडक्शन हुआ था और उस टाइम हमने उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया था। जब मैंने वो सेकंड हैंड कार 2015 में दोबारा से किसी और से खरीदी तो उस टाइम वो प्रोड्यूस नहीं हुई है, वो प्रोड्यूस पहले हो चुकी है और उसको हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, उसका प्रोडक्शन दोबारा नहीं हुआ है। और क्योंकि उसका प्रोडक्शन दोबारा नहीं हुआ है तो उसको हमें इंक्लूड भी नहीं करना है, उसको इंक्लूड भी नहीं करना है। तो ये तो थी बेटा पहली प्रिकॉशन, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अब सेकंड जो प्रिकॉशन है देखिए वो भी इसी से रिलेटेड है, कमीशन अर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। पहले में क्या था, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, और दूसरे में इन्होंने क्या कहा कि सेकंड हैंड गुड्स को बेचकर या सेकंड हैंड गुड्स को खरीदने से अगर किसी ने कोई कमीशन अर्न की है तो उसको नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हमने इंक्लूड नहीं की है, बट उसी सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज पर जो कमीशन है, जो हमें कमीशन मिली है या जो किसी ने कमीशन कमाई है, उसको हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। इस चीज को बेटा आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि इट इज अर्न्ड इनकम व्हिच इज अर्न्ड बाय द अर्नर्स बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पे उसने ये कमीशन इस साल कमाई है और ये कमाई गई है क्योंकि उसने परचेजर और सेलर को आपस में मिलवाया और उसके बदले वो कमीशन ली है। ठीक है, तो ये कमीशन उसने कमाई है और ये कमाई गई आय है और वो इसी साल कमाई गई है जिस साल वो सेकंड हैंड गुड्स खरीदी या बेची गई है, इसलिए इसको अर्न इनकम है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट जो है हमारा, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। इसका मतलब है बेटा अगर कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट अपने खुद के यूज करने के लिए, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन में यूज करने के लिए किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। टिक का मतलब है नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, तो इसका मतलब ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। क्यों होगी बेटा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि चाहे हम गुड्स अपने खुद के यूज करने के लिए प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन यूनिट में प्रोड्यूस करने के लिए यूज करने के लिए प्रोड्यूस करें, या फिर मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस करें, दीज आर वन एंड द सेम थिंग्स। ये बिल्कुल वैसी ही होती है। अगर मान लीजिए एक कार है, एक कार मैन्युफैक्चरर है, कार प्रोड्यूसर्स है, तो वो जो कार प्रोड्यूस कर रहा है
तो वो मार्केट के लिए जो कार प्रोड्यूस कर रहा है और अपने खुद की फर्म के लिए अगर उसको कार यूज करनी है तो क्या वो बाहर से खरीदेगा? वो अपनी प्रोड्यूस की हुई कार में से ही खुद के लिए भी कोई कार यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्या जो उसने खुद के लिए यूज की है और जो उसने मार्केट के लिए प्रोड्यूस की है, क्या इन कार में कोई वैल्यू है, कोई डिफरेंस है? दीज आर सेम कार विच आर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने उन कार का भी प्रोडक्शन किया है जो हम अपने लिए, अपनी फर्म के लिए, अपने खुद के प्रोडक्शन यूनिट के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसकी इम्प्यूटेड का मतलब एस्टिमेटेड, अनुमानित वैल्यू निकालनी है और उसको हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। ठीक है, फिर इम्प्यूटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इम्प्यूटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट अपने खुद के कंजम्पशन के लिए किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तो उसकी अनुमानित वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, उसकी एस्टिमेटेड, इम्प्यूटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसको भी हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। रीजन इसके पीछे भी वही है बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल वही सेम गुड्स होती हैं जो हमने मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस की है। इसका क्या एग्जांपल होता है बेटा, जैसे कि एक फार्मर जितना भी व्हीट प्रोड्यूस करता है तो उसका कुछ हिस्सा अपने खुद के कंजम्पशन के लिए अपने घर में रख लेता है, जिसको वो सेल्फ कंज्यूम के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्शन है जो उसने मार्केट के लिए किया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया गया है वो भी उसने इस साल ही प्रोड्यूस किया है, वो इसी साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स will not be included in the estimation of national income. Value of intermediate goods will not be included in the estimation of national income. तो इसके सामने में क्या लगाऊंगा? क्रॉस लगाऊंगा। इसके सामने में क्या लगाऊंगा बेटा? क्रॉस लगाऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं होती? अब क्वेश्चन ये आता है, आप पूछेंगे कि सर क्यों नहीं होती इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड? उसका रीजन ये होता है बेटा, जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड होती है और हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मैं फिर एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लीजिए हम लोगों ने एक शर्ट प्रोड्यूस की जिसकी मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज है। तो ये जो हमने मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज निकाली बेटा, और मान लीजिए इसी में 300 रुपीज का इंटरमीडिएट गुड्स एक कपड़ा है, तो कपड़े की वैल्यू उस 1000 रुपए की मार्केट वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूड है। वो 1000 निकला ही तभी है जब उसमें हमने 300 रुपए के कपड़े की वैल्यू इंक्लूड कर रखी है। तो इसीलिए उसको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बेटा। फिर आता है इंप्यूटेड या एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। एस्टिमेटेड या इंप्यूटेड का मतलब अनुमानित। अगर आप एक घर जिसमें खुद ही रह रहे हैं, जिसको आपने किराए पर नहीं दिया है, उसका भी किराए का अनुमान लगाना है और उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। उसका रीजन बेटा ये होता है कि हर घर की एक रेंटल वैल्यू होती है, हर घर की एक रेंटल वैल्यू होती है। अगर आप उस घर को अपने खुद के लिए यूज नहीं करते तो आप उससे किराया कमा सकते थे। तो आप जितना किराया कमा सकते थे आपको उसका अनुमान लगाना है, क्योंकि उस घर की एक रेंटल वैल्यू है और उसको आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, तो ये भी इंक्लूड होगा। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन यानी अपने खुद के लिए अगर आपने कोई सर्विसेज की है, ठीक है, तो क्या उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? और अगर होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? तो इसका जवाब है कि ऐसी सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती हैं उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं।
उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका रीजन ये होता है बेटा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विस होती है उसकी मार्केट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि दीज सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल टू अर्न प्रॉफिट। ये जो सर्विसेज होती है बेटा, दीज आर इफेक्टेड बाय द लव, अफेक्शन एंड केयर। जैसे कि हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाए, तो हमारी मम्मी ने जो हमारे लिए खाना बनाया, क्या हम उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? एस्टिमेटेड वैल्यू शायद पॉसिबल हो, बट जितने प्रेम से, जितने प्यार से हमारी मदर हमारे लिए खाना बनाती है, हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे मैं अगर अपने खुद के बेटे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने खुद के बेटे को नहला रहा हूँ, खुद के बेटे को खाना खिला रहा हूँ, तो इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मेरी ये जो एक्टिविटीज हैं, मेरी एक्टिविटीज लाभ कमाने के लिए नहीं की है, बल्कि मैंने जो एक्टिविटीज की हैं, मेरी अपने बेटे के लिए प्यार, ठीक है, उससे लगाव के लिए मैंने ये सारी क्रियाएं की हैं। तो इन क्रियाओं का कोई मूल्य नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग जो हमारी सेल्फ कंजम्पशन की सर्विसेज हैं उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक था बेटा प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, बट तब तक के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देकर जा रहा हूं बेटा, आपको उन क्वेश्चंस का जवाब देना है। आजकल जो जवाब है बेटा वो बहुत कम आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और आपको उनका जवाब जरूर देना है। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे जवाब पूछेंगे, ठीक है। आपको बताना है इन विच सिचुएशन नेशनल इनकम कैन बी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि किस कंडीशन में, किस हालात में हमारी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय और हमारी घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपको बताना है बेटा, उसमें आपको बताना है कि अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड कर दें तो उससे हमारी नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जो हमने उसको इंक्लूड किया है तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है इकोनॉमिक्स में, जो अभी हमने पढ़ी इसी चैप्टर में। उस प्रॉब्लम का नाम बताना है और उस प्रॉब्लम को दूर करने के दो उपाय होते हैं। वो कौन कौन से दो उपाय हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी पहली बार मेरे चैनल पे आ रहा है तो बेटा इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगी हैं तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।